नमस्कार दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि मध्य प्रदेश से जुड़ी कोई भी खबरें आपसे छूटने ना पाए। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम रोज इसी तरह मध्य प्रदेश से जुड़ी सारी बड़ी खबरें लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। शिवराज सरकार का फैसला, एमपी में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 18 दिसंबर से, 9वीं और 11वीं का फैसला जिला प्रशासन लेगा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं 18 दिसंबर से लगेगी। यह निर्णय बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जबकि 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू करने का फैसला जिला प्रशासन पर छोड़ दिया गया है। वहाँ विद्यार्थियों के नामांकन और उपलब्ध कक्षाओं के आधार पर प्राचार्य द्वारा निर्णय लिया जाएगा। पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। यह निर्णय एमपी बोर्ड व सीबीआई संबंध सभी स्कूल पर लागू होगा। इस संबंध में 1-2 दिनों में आदेश जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज विभाग के अफसरों से 3 घंटे में चली बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। फैसला सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। बैठक में पहले एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षाएं की परीक्षाओं और टाइम टेबल तय करने को लेकर चर्चा हुई है। नए कृषि कानून में पहला एक्शन, व्यापारी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। किसान के धान खरीद कर समय पर भुगतान नहीं किया तो रसीद भी नहीं दिया। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के तहत प्रदेश की पहली कार्रवाई जबलपुर में हुई है। पाटन एसडीएम ने मंडी के लाइसेंसधारी व्यापारी फर्म को किसान का भुगतान नहीं करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। व्यापारी ने किसानों को उसकी उपज खरीदी की रसीद भी नहीं दी थी। व्यापारी के यहाँ 3400 बोरी धान मिली है, जिसे जब्त कर उसकी सुपुर्दगी में इस निर्देश के साथ सौंपा गया है कि वह खरीदी अवधि में प्रदेश के अंदर नहीं बचेगा। कृषि उपज मंडी समिति पाटन के सचिव सुनील पांडे के मुताबिक केंद्र सरकार के नए कृषि कानून लागू होने के बाद से व्यापारी मंडी परिसर के बाहर मंडी टैक्स नहीं लगने के कारण सीधे किसानों से धान की खरीदी कर भंडार कर रहे हैं। व्यापारी की मंशा इस धान को खरीदी केंद्रों में खपाने की है। पाटन एसडीएम आशीष पांडे ने 23 नवंबर को निरीक्षण दल के साथ वरदान शेयर हाउस पाटन में जाँच की थी। इसके बाद से जुर्माना लगाया गया। कमलनाथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ता है तो युवा चेहरे को दी जा सकती है कमान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 4 दिन से छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। वे क्षेत्र की जनता के बीच 2 दिन में 2 बार कह चुके हैं कि यदि छिंदवाड़ा की जनता कहेगी संन्यास ले लूंगा। उसके बयान के बाद से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टी नेता इस बयान के अपनी तरफ से मायने निकाल रही है। कमलनाथ समर्थन कर रहे हैं कि क्षेत्र की जनता के बीच ऐसा बयान देना आम बात है, लेकिन अन्य गुटों के नेताओं कह रहे हैं कि सत्ता जाने के बाद कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष है, स्वाभाविक है कि वे पद जल्द छोड़ सकते हैं। संन्यास की बात कहने से संकेत साफ है कि वे प्रदेश संगठन के बागडोर किसी अन्य नेताओं को सौंप सकते हैं। कमलनाथ की राजनीतिक कद को देखें तो मध्य प्रदेश में उनके मुकाबले के नेता दिग्विजय सिंह हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में दूसरी लाइन के नेताओं में से किसी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है। शिवराज कैबिनेट की बैठक, कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलटेगा, रेत खनन नीति में बदलाव करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, कमलनाथ सरकार का एक और फैसला, शिवराज सरकार पलटेगी। सरकार रेत खनन नीति में संशोधन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में चल रही कैबिनेट बैठक में खनिज विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। संशोधन नीति में खेत और नदी के किनारे रेत का स्टॉक करने का शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही खनिज की बकाया राशि वसूलने के लिए प्रावधान सख्त किए जा सकते हैं। इसके लिए प्रस्ताव में कोरोना के कारण हुई नुकसान की भरपाई करने का हवाला दिया गया है। कैबिनेट में 18 प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस बैठक में मौजूद है। मंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। बैठक में बिजली कंपनियों को कर्ज की गारंटी देने के प्रस्ताव पर भी निर्णय हो सकता है। शिवराज बोले 2020 खेलना है, निगम मंडल के काम पर पॉलिटिक्स लीडरशिप से होना चाहिए। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि निगम मंडल के काम पर पॉलिटिक्स लीडरशिप से होना चाहिए। अब तक निगम मंडल के काम अफसरों के पास थी, जो मंत्रियों को सौंप दी गई है। अब 2020 मैच खेलना है। मुख्यमंत्री की कैबिनेट की बैठक में योजना पर चर्चा होने से पहले मंत्रियों से यह निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मूड अब सभी देख रहे हैं। माफिया को जड़ से उखाड़ने का अभियान शुरू हो चुका है। इसमें प्रशासनिक कसावट पर फोकस रहेगा। इसी दौरान जब संबंधित विभाग की चर्चा होगी तो उस विभाग के मंत्री की उपस्थिति रहेंगे, क्योंकि मंत्रियों की अपने विभाग से काम लेना है और जमीनी क्रियान्यास कराना है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों कार्यों पर बारीकी नजर रखेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हमें काम करना है। सभी काम टाइम पर लाइन से पूरा हो। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहें। मंदिर में चोर को लगी नींद, सुबह पुलिस ने उठाया तो बोला सोने दो, बहुत ठंड लग रही है। जी हाँ दोस्तों,
शहर के लालबाई फूलबाई माता मंदिर में सोमवार सुबह चोरी की अजीबोगरीब वारदात सामने आई है। रविवार रात मंदिर में घुसे युवक ने यहां लगे त्रिशूल निकालकर पास में बने कमरे के नुकीले खोल दिए और कमरे में रखा सामान समेटकर भागने की तैयारी कर ली। फिर समीप पड़े पलंग पर थोड़ी देर के लिए लेटा तो नींद आ गई। सुबह जब मंदिर के सेवादार पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। देखा, पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर पलंग पर सो रहे युवक को उठाया तो कहने लगा, बहुत ठंड है, अभी तो सोने दो। मंदिर में चोरी की वारदात सामने आने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस युवक को उठाकर थाने ले गई है। यहाँ उससे पूछताछ करने पर युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त दिखाई दिया है। न तो युवक अपना नाम बता पा रहा है और न ही पुलिस उसको पहचान पा रही है। भोपाल पंचमढ़ी में कोहरा, कल बारिश के असर, फिर शुष्क रहेगा मौसम, प्रदेश में बढ़ेगी ठंड। जी हां दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस सीजन में पहली बार कोहरे का खास असर नजर आया है। मंगलवार सुबह भोपाल में विजिबिलिटी 50 मीटर से लेकर 200 मीटर तक रह गई है। इसके अलावा पंचमढ़ी में दृश्यता 200 मीटर तक रही। मौसम वैज्ञानिक पी.के. शाह ने बताया कि बुधवार सुबह तक कोहरा और हल्की बारिश की संभावना है। अब दिन के बाद रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। तापमान में गिरावट का असर पूरे प्रदेश में रहेगा। इसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा जिससे ठंड बढ़ेगी। हालांकि 2 दिन बाद तापमान में उतार चढ़ाव शुरू हो जाएगी। अभी मध्य अरब सागर, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती गतिविधियां सक्रिय है, लेकिन इसका प्रदेश पर ज्यादा असर नहीं होगा। मौसम की मार 30 रुपए बिकने वाला मटर 8 से 10 रुपए में, टमाटर भी 10 रुपए किलो में बिका। 4 दिन पहले थे 40 से 50 रुपए किलो। जी हाँ दोस्तों, बादल बारिश के कारण लगातार मौसम में बदलाव आ रहा है। तापमान में लगातार गिरावट का असर अब सब्जियों पर भी नजर आने लगी है। मंगलवार को सब्जी के दाम में भारी गिरावट देखने को मिली है। सब्जी की बड़ी आवक से जहाँ भाव गिरने से गृहिणियों के चेहरे पर खुशी है, वही किसानों के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है। मंडी व्यापारी ने बताया कि माठवे के कारण अचानक मंडी में सब्जियों की आवक बढ़ी है। ऐसे में दाम में भारी गिरावट आई है। जो टमाटर कल तक 25 से 30 रुपए में बिक रहा था, वो आज 8 से 10 रुपए किलो में बिक रहा है। जोधपुर से आने वाली गाजर अब 10 रुपए किलो हो चुकी है। ज्यादातर सब्जियों के भाव 10 रुपए किलो के करीब है। मंडी में मटर और पत्ता गोभी की आवक बड़ी मात्रा में हुई है। हालात यह है कि किसानों को उनके यहाँ तक आने के दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं। यही मटर और टमाटर 4 दिन पहले 40 से 50 रुपए किलो में बिक रहे थे। मटर के कारण दाम में भारी गिरावट आई है। शिक्षा पात्र परीक्षा पास कर चुके 2000 से अधिक उम्मीदवार धरने पर बैठे, बोले या जवाब लेकर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षा भर्ती परीक्षा पास करने के 1 साल बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिलने से नाराज उम्मीदवारों ने भोपाल के लोक शिक्षा संचालक के MP नगर स्थित कार्यालय को घेर लिया है। भोपाल से लेकर सभी जिले स्तर पर प्रदर्शन करने वाले 2000 से ज्यादा उम्मीदवार अब ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि उम्मीदवारों का कहना है कि यह धरना नहीं है, हम तो सिर्फ निवेदन करने आए हैं। वह ज्वाइनिंग की तारीख तय करने की मांग पर अड़े हुए हैं। 30,594 से ज्यादा शिक्षकों के पद को भरे जाने हैं। घाटे में बिजली कंपनियां 32,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है घाटा। निमांग आयोग में 7,170 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए दावा पेश। जी हां दोस्तों, प्रदेश के 3 वितरण कंपनियों को अनुमान से 8,000 रुपए से अधिक खर्चा कर दिए हैं। मामला वित्तीय वर्ष 2018-19 की है। इस अधिक खर्चा की वजह से तीनों कंपनियों को 7,170 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है। अब इस पर रकम की भरपाई के लिए होल्डिंग कंपनी पावर मैनेजमेंट की ओर से नियामक आयोग में पुनरीक्षित याचिका लगाई गई है। 5 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी। आयोग ने ऑनलाइन सुनवाई के लिए आपत्तियां आमंत्रित की है। इस रकम को मंजूरी मिली तो बिजली कंपनी का घाटा 32,000 रुपए के लगभग पहुंच जाएगा। इसका सीधा असर आम बिजली उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली दर के रूप में पड़ेगा। इसलिए कंपनी अपने खर्चा घटाने की बजाय उपभोक्ताओं की जेब पर भार डालने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यही तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छा है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मध्य प्रदेश से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।